हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में संस्कृति यानी कि कल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये रिवीजन क्लास होने वाली है। प्रश्नों की संख्या 50 रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित है, डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? विकल्प यहाँ पर प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह दिए गए हैं। इनमें से किसकी पुस्तक है डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर के लेखक हैं डीपी मुखर्जी, ढुजरटी प्रसाद मुखर्जी हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ढुजरटी प्रसाद मुखर्जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है? सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है, या किसके द्वारा कहा गया है? विकल्प में गिलेन एंड गिलेन, ऑकबर्न, समनर, किंग्सले डेविस दिए गए हैं। गिलेन एंड गिलेन, ऑकबर्न, समनर, किंग्सले डेविस यहाँ पर विकल्प हैं। सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है, यह कहना गिलेन एंड गिलेन का है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किसने संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया है? विस्लर, क्रोबर, हर्शकोविट्स, लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में अंतर इनमें से किसके द्वारा किया गया है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण और पर संस्कृति ग्रहण में जो अंतर है वो हर्शकोविट्स के द्वारा किया गया है। यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। मानव और संस्कृति के लेखक कौन है? यह पुस्तक किसकी है? विकल्प में एस.सी. दुबे, एस. राधाकृष्णन, पी.वी. काणे, रामधारी सिंह दिनकर दिए गए हैं। मानव और संस्कृति के लेखक कौन है? मानव और संस्कृति के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे, एस. राधाकृष्णन, पी.वी. काणे, रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। और ये पुस्तक हो जाएगी एस.सी. दुबे यानी कि श्यामा चरण दुबे की। श्यामा चरण दुबे विकल्प ए होगा यहाँ पर। प्रश्न है, जिस स्थान पर संस्कृति के विभिन्न अंग पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक गुण, सांस्कृतिक प्रतिमान, संस्कृति क्षेत्र, या जिसे सांस्कृतिक क्षेत्र कह लीजिए, या फिर सांस्कृतिक सकुल। जिस स्थान पर संस्कृति के विभिन्न अंग पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाएगा? सांस्कृतिक क्षेत्र। ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स किसकी है? विकल्प में सोरोकिन, वेबलन, मैक्स वेबर, लिंटन है। सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स, सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स किसकी हो जाएगी? सोरोकिन की। ठीक है, सोरोकिन की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस पुस्तक में सोरोकिन ने अपना जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत था वो दिया था। प्रश्न है, किसने कहा है कि संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है? संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? आर. उथनो, बोर्दियो, लिंटन, विस्लर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? क्या हो जाएगा? आर. उथनो। आर. उथनो यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, आधुनिक जगत में वस्तुनिष्ठ संस्कृति और संस्कृति के बीच बढ़ते अंतराल को जॉर्ज सिमेल ने क्या नाम दिया? क्या कहकर उसे पुकारा? संस्कृति का प्रसार, प्रभु प्रकाश, संस्कृति की त्रासदी, या फिर उत्तर आधुनिकता। आधुनिक जगत में वस्तुनिष्ठ संस्कृति और संस्कृति के बीच बढ़ते अंतराल को जॉर्ज सिमेल ने क्या कहा है?
क्या हो जाएगा? संस्कृति की त्रासदी, संस्कृति की त्रासदी यानी कि सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है कल्चर थीम की जो अवधारणा है या कल्चरल थीम की जो अवधारणा है वह इनमें से किसके द्वारा दी गई है? मोरिस ओपलर, रूथ बेनेडिक्ट, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर ऑप्शंस है। मोरिस ओपलर, रूथ बेनेडिक्ट, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर ऑप्शंस है। कल्चरल थीम की जो अवधारणा है वह इनमें से किसके द्वारा दी गई है? किसके द्वारा दी गई है? मोरिस ओपलर के द्वारा दी गई है। मोरिस ओपलर यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। 1 मिनट के लिए रुकेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता है? ऑप्शन है संस्कृति दैवीय उपहार है, संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति आनुवांशिक विरासत है, संस्कृति पर्यावरण का हेरफेर है। तो संस्कृति की विशेषता है ये बताना है, तो क्या हो जाएगा? संस्कृति की विशेषता क्या है कि संस्कृति मानव निर्मित है, मानव के द्वारा संस्कृति का निर्माण किया गया है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? अभी इससे पहले संस्कृति से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उनसे जुड़ी हुई एक क्लास हुई थी, उसमें भी बताया गया था संस्कृति को समाज के सदस्यों की जीवन शैली किसने कहा। देखिए विकल्प में फिचर, रॉबर्ट रेडफील्ड, लिंटन और हॉबल दिए गए हैं। फिचर, रॉबर्ट रेडफील्ड, लिंटन, हॉबल दिए गए हैं। यहाँ पर क्या होगा? संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, यह बात कहना रेडफील्ड का है। रेडफील्ड यानी कि बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है मानव निर्मित उपकरण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु है, यह संस्कृति कहलाती है। यह तर्क इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? सीसी नॉर्थ, स्पेंसर, मैकेवर, रॉबर्ट लॉबी। मानव निर्मित उपकरण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु है, यह संस्कृति कहलाती है। यह बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? अब देखकर बताइए किसके द्वारा कहा गया है? सीसी नॉर्थ के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? क्रोबर, मोरिस ओपलर, टाइलर, मैकमेरेट। सांस्कृतिक लय, सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी है? क्रोबर, मोरिस ओपलर, टाइलर, मैकमेरेट। क्या हो जाएगा? किसकी हो जाएगी? मोरिस ओपलर की। ठीक है, मोरिस ओपलर यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा किसकी है? विस्लर, ओपलर, टाइलर, रूथ बेनेडिक्ट। एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? विस्लर, ओपलर, टाइलर, रूथ बेनेडिक्ट। किसकी हो जाएगी ये अवधारणा? एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की? रूथ बेनेडिक्ट की। रूथ बेनेडिक्ट यहाँ पर डी हो जाएगा सही। प्रश्न है सभी संस्कृतियों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं सांस्कृतिक समानांतर, सांस्कृतिक समाकृतियां, सांस्कृतिक क्षेत्र या फिर सांस्कृतिक सार्वभौम। सभी संस्कृतियों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्वों को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक सार्वभौम। और सांस्कृतिक सार्वभौम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको बताया जा चुका है। देखिए प्रश्न क्या है, किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति का विकसित हो जाना क्या कहलाता है? प्रति संस्कृति, उपसंस्कृति, सांस्कृतिक तत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। जब किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत कोई लघु संस्कृति विकसित हो जाती है तो ऐसी संस्कृति को क्या कहा जाता है? उपसंस्कृति कहा जाएगा। मुख्य संस्कृति जैसे कि इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, इसके अंतर्गत जो पंजाबी संस्कृति, गुजराती संस्कृति है यह उपसंस्कृति कहलाएगी। ठीक है, आपको बताया गया है इससे पहले जो कल्चर से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर क्लास हुई थी उसमें। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है संस्कृति की लघुतम इकाई क्या है? प्रति संस्कृति, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक परम तत्व। यहाँ पर ऑप्शंस है। संस्कृति की लघुतम इकाई क्या है? प्रति संस्कृति है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक तत्व है या फिर सांस्कृतिक परम तत्व। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक तत्व। ठीक है, संस्कृति कोई एकल इकाई नहीं है। ठीक है, एकल तत्व नहीं है।
यह कई छोटी बड़ी इकाइयों से मिलकर बनी है। तो सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, क्लोवर्ट तथा ओलेन ने 3 प्रकार की उपसंस्कृतियों की चर्चा की है, इनमें से किसकी बात उनके द्वारा नहीं की गई है? अपराधी उपसंस्कृति, संघर्षात्मक उपसंस्कृति, प्रत्यावर्तन उपसंस्कृति और विद्रोही उपसंस्कृति यहाँ पर विकल्प है। क्लोवर्ट तथा ओलेन ने 3 प्रकार की उपसंस्कृतियों की बात की है, इनमें से किसकी बात उन्होंने नहीं की है ये बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? अपराधी उपसंस्कृति, संघर्षात्मक उपसंस्कृति, प्रत्यावर्तन उपसंस्कृति और विद्रोही उपसंस्कृति यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा विद्रोही उपसंस्कृति। विद्रोही उपसंस्कृति की बात क्लोवर्ट तथा ओलेन के द्वारा नहीं की गई है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सोरोकिन के अनुसार संस्कृति 3 प्रकार की होती है, विचारात्मक, आदर्शात्मक, व्यवहारिक और इंद्रिय परक यहाँ पर विकल्प है। अब सोरोकिन ने इनमें से किन संस्कृतियों की बात की है ये बताना है आपको। यहाँ पर इसे 2 कर लीजिए, ठीक है। विचारात्मक, आदर्शात्मक और इंद्रिय परक संस्कृति की बात की है, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं तो उसे बोर्दियो के अनुसार क्या कहा जाता है? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन या फिर सांस्कृतिक हस्तांतरण। जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान ये सभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं तो उसे बोर्दियो ने क्या कहा था? क्या कहा था? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहा था। सी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलिए, एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड आप सभी जितने भी एग्जाम्स देने वाले हैं उन सभी के लिए देखिए यहाँ पर आपको 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये सभी आपको PDF फॉर्मेट में मिल रहे हैं 199 में। अभी इसके लिए 199 पे करना पड़ेगा और ये 20 सितंबर तक, ठीक है, 20 सितंबर तक 199 है। इसके बाद इसकी जो फीस होगी वो बढ़ा दी जाएगी। देखिए यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, ये UPI ID है, इस पर आपको पेमेंट करना है और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो इस व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर करना है और इसी नंबर से आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। कोई भी जानकारी आप इससे संबंधित लेना चाहते हैं तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए समाजशास्त्री विचारकों से संबंधित प्रश्न है, 300 से ज़्यादा प्रश्न है और न केवल प्रश्न है, साथ में इन सभी समाजशास्त्रियों से संबंधित जो उनकी अवधारणाएं, सिद्धांत हैं और जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वे सभी इसमें शामिल हैं। थिंकर्स कौन कौन से हैं समाजशास्त्री? अगस्त कॉम्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स है, एमाइल दुर्खी, मैक्स वेबर, टॉलकेट पार्सन, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, भगवान दास शामिल है। ये सभी समाजशास्त्र से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एंड पेमेंट जो प्रोसेस है ये सेम है, UPI ID है, इसी पर पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट सेम व्हाट्सएप नंबर है उसी पर सेंड करना है, उसी से आपको ये PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके लिए जो फीस है 150 रखी गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 300 से ज़्यादा प्रश्न है और प्रश्नों के अलावा अवधारणाएं और पुस्तकें भी शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, रूथ बेंडिक ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में माना कि विकल्प देखिए, एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक संस्कृति में अनेक प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, व्यक्तित्व का संबंध संस्कृति से आंशिक है या फिर व्यक्तित्व से संस्कृति बनती है। रूथ बेंडिक ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में अपनी इनमें से किस बात को उसमें बताया था? एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किसी भी सांस्कृतिक बहुल्यवादी समाज में नृजाति केंद्रवाद खतरनाक हो सकता है क्योंकि? विकल्प में देखिए, इसमें अपने देश को सही व दूसरे देश को गलत समझने की भावना आ सकती है, इससे अन्य समूहों के विचारों के प्रति असहिष्णुता आ सकती है, इससे व्यक्ति में यह भावना आ सकती है कि वह सही है दूसरे गलत हैं, इससे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से घृणा करने लगता है। किसी भी सांस्कृतिक बहुल्यवादी समाज में नृजाति केंद्रवाद खतरनाक हो सकता है क्योंकि? कौन सा विकल्प सही होगा?
इससे अन्य समूह के विचारों के प्रति असहिष्णुता आ सकती है, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, जहां एक और भारतीय मुसलमानों ने हिंदुओं से जाति व्यवस्था सीखी, वही हिंदुओं ने भी मुसलमानों से पर्दा प्रथा सीखी है। अब यह उदाहरण इनमें से किसके अंतर्गत आएगा? संस्कृतिकरण, विसरण, पर संस्कृतिकरण या फिर पर संस्कृति केंद्रवाद? कौन सा हो जाएगा? आप सभी जानते हैं संस्कृतिकरण विसरण के अंतर्गत तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इन दोनों ही ऑप्शंस में से एक राइट है। बताइए क्या होगा? पर संस्कृतिकरण। ठीक है, पर संस्कृतिकरण होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, उप संस्कृति तथा प्रति संस्कृति दोनों मुख्य संस्कृति द्वारा स्वीकृत होती है, ये सही है। या फिर उप संस्कृति तथा प्रति संस्कृति दोनों ही मुख्य संस्कृति द्वारा अस्वीकृत होती है, या उप संस्कृति स्वीकृत होती है परंतु प्रति संस्कृति अस्वीकृत होती है, या फिर उप संस्कृति अस्वीकृत होती है परंतु जो प्रति संस्कृति है वह स्वीकृत होती है। इससे पहले वाली जो फैक्ट वाली क्लास हुई है उसमें बताया गया है सभी उप संस्कृति क्या होती है, प्रति संस्कृति क्या होती है। जो उप संस्कृति होती है वो समाज द्वारा स्वीकृत होती है, जबकि प्रति संस्कृति समाज के द्वारा अस्वीकृत होती है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है? संस्कृति को मानव की सामाजिक विरासत इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? ब्रूम एंड सेल्जनिक, स्पेंसर, रॉल्फ टर्नर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? ब्रूम एंड सेल्जनिक। ठीक है, ब्रूम एंड सेल्जनिक के द्वारा कही गई है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है, यह कहना इनमें से किसका है? देखिए, विकल्प में टाइलर, लिंटन, क्रोबर, मेलानोव्स्की है। संस्कृति को जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि किसने कहा? मेलानोव्स्की ने। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि संस्कृति सभ्यता का वाहक है? संस्कृति को सभ्यता का वाहक किसने कहा? गिलिन एंड ग्लिन, ग्रीन, मैकेवर, जिन्सबर्ग है यहाँ पर विकल्प में। संस्कृति सभ्यता का वाहक है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? मैकेवर के द्वारा। मैकेवर यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। गरीबी संस्कृति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? मॉर्विन हैरिस, ऑस्कर लेविस, रॉबर्ट सोमवार्ड, क्लूखॉन है यहाँ पर। गरीबी की संस्कृति या दरिद्रता की संस्कृति की अवधारणा किसकी है? ऑस्कर लेविस की है। ठीक है, ऑस्कर लेविस यानी कि बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसकी है? ऑगबर्न, मैकेवर, अगस्त कॉम्ट, वेबलन यहाँ पर है। सांस्कृतिक विलंबना किसकी अवधारणा है? ऑगबर्न की है। ठीक है, किसकी है? ऑगबर्न की है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने संस्कृति के दो पक्ष इथोस व इडोस बताए हैं? क्रोबर, समनर, मजूमदार, स्पेंसर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। संस्कृति के दो पक्ष इथोस व इडोस इनमें से किसके द्वारा बताए गए हैं? कौन सा ऑप्शन होगा? क्रोबर होगा। क्रोबर यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, कुछ यूरोपीय देशों में आप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्न में से किसका उदाहरण किसके अंतर्गत आएगा? ये उदाहरण आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण, पर संस्कृतिकरण। कुछ यूरोपीय देशों में आप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना इनमें से किस प्रक्रिया के अंतर्गत ये आएगा? आत्मसातकरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आत्मसातकरण के अंतर्गत आएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, यह कथन किसका है? विकल्प में यहाँ पर मैकेवर एंड पेज, टाइलर, मेलानोव्स्की, एससी दुबे यहाँ पर दिए गए हैं। संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, यह बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? मैकेवर एंड पेज, टाइलर, मेलानोव्स्की, एससी दुबे यहाँ पर विकल्प है। सही क्या हो जाएगा? मेलानोव्स्की हो जाएगा। मेलानोव्स्की यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा।
प्रश्न है किसके अनुसार संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है? रॉस, नैनकी, चार्ल्स पेज, रॉबर्ट बीयरस्टेट ऑप्शंस हैं। संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? रॉस, नैनकी, चार्ल्स पेज, रॉबर्ट बीयरस्टेट यहाँ पर विकल्प है। तो सही क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बीयरस्टेट। ठीक है, संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है यह बात रॉबर्ट बीयरस्टेट द्वारा की गई है। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसका कहना है कि संस्कृति एक अनोखी घटना है? टाइलर, हॉबेल, एस.सी. दुबे, सी.सी. नॉर्थ है यहाँ पर। संस्कृति एक अनोखी घटना है यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? बताइए। टाइलर, हॉबेल, एस.सी. दुबे, सी.सी. नॉर्थ यहाँ पर विकल्प है। आप सभी समय समय पर रिवीजन करते रहा करिए। ठीक है, बताइए संस्कृति एक अनोखी घटना है यह कहना किसका है? हॉबेल का कहना है। ठीक है, हॉबेल यानी कि बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है मैकेवर व अन्य समाजशास्त्री जिसे अभौतिक संस्कृति कहते हैं उसे सोरोकिन ने क्या कहकर संबोधित किया है? देखिए विकल्प में भौतिक संस्कृति, इंद्रिय परक संस्कृति, भावात्मक संस्कृति और विचारात्मक संस्कृति दिया गया है। अब देखिए जो सोरोकिन है उन्होंने भौतिक संस्कृति की इस शब्द का प्रयोग तो किया नहीं था, इंद्रिय परक, भावात्मक और विचारात्मक संस्कृति की बात की थी। तो मैकेवर और जो अन्य समाजशास्त्री हैं जिसे अभौतिक संस्कृति कहते हैं उसे सोरोकिन ने क्या कहा था? भावात्मक संस्कृति कहा था। भावात्मक संस्कृति यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसने परिभाषित किया है कि सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है? टाइलर, विस्लर, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, क्रोबर। सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? सी, सदरलैंड एंड वुडवर्ड। ठीक है, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, सी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है अब यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता में अंतर बताना है। इनमें से कौन सही तरीके से सभ्यता और संस्कृति में अंतर को परिभाषित कर रहा है? संस्कृति अभौतिक है, सभ्यता भौतिक होती है। संस्कृति अच्छी जबकि सभ्यता अच्छी नहीं होती है। सभ्यता प्रगतिशील होती है जबकि संस्कृति नहीं। सभ्यता विकसित होती है जबकि संस्कृति नहीं। क्या होगा? संस्कृति अभौतिक होती है और सभ्यता भौतिक होती है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की संस्कृति को क्या कहते हैं? उप संस्कृति, जन संस्कृति, लोक संस्कृति या फिर उच्च संस्कृति? पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की जो संस्कृति होती है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? लोक संस्कृति। लोक संस्कृति यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी बताया जा चुका है। देखिए प्रश्न है रूथ बेनेडिक्ट का नाम निम्न में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है? सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना यहाँ पर विकल्प है। इनमें से कौन सी अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा दी गई है? सांस्कृतिक प्रतिमान, कल्चर पैटर्न का कॉन्सेप्ट रूथ बेनेडिक्ट का था, तो यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसका तर्क है कि लोगों की जीने का ढंग ही संस्कृति है? देखिए विकल्प में रॉबर्ट लॉबी, मजूमदार एंड मदान, डेविड बिडने, रॉबर्ट पैटिंसन है। लोगों के जीने का जो ढंग होता है वही संस्कृति कहलाता है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? मजूमदार एंड मदान के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर बी सही हो जाएगा। प्रश्न है किसका कहना है कि संस्कृति अधिसावेवी एवं अधिवैतिक होती है? क्रोबर, स्पेंसर, एडवर्ड सईद, क्लार्क, विस्लर यहाँ पर ऑप्शंस है। संस्कृति अधिसावेवी एवं अधिवैतिक होती है यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? क्रोबर, स्पेंसर, एडवर्ड सईद, क्लार्क, विस्लर यहाँ पर ऑप्शंस है। सही हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसका कहना है कि संस्कृति मनुष्य की कृति व साधन है जिससे व्यक्ति अपने हितों को प्राप्त करता है? रॉबर्ट यहाँ पर रेडफील्ड होगा, रॉबर्ट लिंटन, मैक्स मूलर, मेलानोवस्की यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति मनुष्य की कृति व साधन है जिससे व्यक्ति अपने हितों को प्राप्त करता है, हितों को पूरा करता है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? मेलानोवस्की। ठीक है, मेलानोवस्की यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इसका मत है कि संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों के साथ साथ मानसिक तथ्यों की उपज है। हॉबेल, डेविड बिडने, रॉबर्ट पार्क, रिजले ऑप्शंस है। हॉबेल, डेविड बिडने, रॉबर्ट पार्क, रिजले ऑप्शंस है यहाँ पर।
संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों के साथ साथ मानसिक तथ्यों की उपज है। यह बात डेविड बिडने द्वारा की गई है। ठीक है, डेविड बिडने, यहाँ पर बी सही होगा। प्रश्न है हमारी संस्कृति है हम क्या हैं, जबकि हमारी सभ्यता है हम क्या प्रयोग करते हैं, किसके द्वारा कही गई है? मैकएवर, टाइलर, सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर। सही यहाँ पर मैकएवर हो जाएगा। मैकएवर यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा विकसित किसके द्वारा की गई है? विस्लर, पी हॉटन, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट पार्क। सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? विस्लर, पी हॉटन, रॉबर्ट लिंटन, रॉबर्ट पार्क। विस्लर की है। ठीक है, क्लॉर्क विस्लर की है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है मुख्य संस्कृति को जब अन्य संस्कृति चुनौती देती है तो ऐसी संस्कृति क्या कहलाती है? मुख्य संस्कृति को जब अन्य संस्कृति चुनौती देती है तो ऐसी संस्कृति को क्या कहा जाता है? उपसंस्कृति, प्रतिसंस्कृति, स्वायत्त संस्कृति, सांस्कृतिक आघात यहाँ पर ऑप्शन है। जब मुख्य संस्कृति को अन्य संस्कृति चुनौती देती है तो ऐसी संस्कृति को क्या कहा जाता है? प्रति संस्कृति कहा जाता है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा दी? सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा किसकी है? पीटर बोर्दियू की। ठीक है, बोर्दियू की है यह अवधारणा। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा बोर्दियू की है। देखिए, संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या कथन किसका है? मैकएवर एंड पेज, टाइलर, मैलोनोवस्की, एस.सी. दुबे यहाँ पर विकल्प है। संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? मैलोनोवस्की। ठीक है, मैलोनोवस्की होगा। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है जब संस्कृति के लक्षण या समग्रताएं एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? प्रसंस्कृतिकरण, प्रसारण, सांस्कृतिक विनिमय, सांस्कृतिक आक्रमण है यहाँ पर। तो जब संस्कृति के लक्षण या समग्रताएं एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? प्रसारण कहा जाता है। बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है सांस्कृतिक परिवर्तन से तात्पर्य क्या है? जीवन शैली में परिवर्तन, आविष्कार एवं खोज, उत्पादन विधियों में परिवर्तन या फिर उपयुक्त? यहाँ पर सभी सही होंगे। सांस्कृतिक परिवर्तन से तात्पर्य क्या है? जीवन शैली में परिवर्तन, आविष्कार एवं खोज और उत्पादन विधियों में होने वाला परिवर्तन। उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। डी यहाँ पर राइट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।